तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिलावल भुट्टो ही गीदड़ भभकी की रेस जीत रहे हों। इससे पहले अमेरिका से मुनीर ने भी बड़ी बड़ी धमकियां दी थीं। बिलावल की मुनीर की दुनिया भारत को खोखली धमकियां दिया जा रहा है। इस्लामाबाद से भारत को धमकी दी जा रही है। मुनीर ने यूएस की धरती से दुनिया को दी धमकी, हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है। सिंधु जल संधि रोकने के नाम पर भारत को धमकी दी गई। पाकिस्तान में किसी से भी निपटने की ताकत और हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब बांध बनाएगा। पाकिस्तान जंग की बात नहीं करता, ये भी कहा भारत ने बांध बनाया तो 10 मिसाइल से तबाह करेंगे। पाकिस्तान जंग से पीछे नहीं हटेगा। हमारे अस्तित्व पर खतरा है तो सभी के लिए ये खतरनाक होगा। ये असीम मुनीर की धमकी सामने आई थी और मुनीर की धमकी पर एमईए का बयान भी दो टूक आ चुका है। जवाब दिया गया, परमाणु धमकी पाकिस्तान की पुरानी आदत है। ये एमईए की तरफ से कहा गया है। एटमी धमकी के आगे भारत झुकेगा नहीं। विदेश मंत्रालय ने दो टूक स्टेटमेंट दिया है कि भारत नहीं झुकेगा। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी धरती से जो न्यूक्लियर धमकियां दी जा रही हैं, भारत ने कूटनीतिक मरम्मत कैसे कर दी है। पाकिस्तान और अमेरिका आपको दो मुल्क दिखा रहे हैं कि एटमी धमकी के आगे मित्र राष्ट्र की धरती से भारत नहीं झुकेगा। धमकी खेदजनक है। दूसरी तरफ परमाणु धमकी देना भारत न्यूक्लियर पाकिस्तान की पुरानी आदत है। ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त भारत नहीं करेगा। ये पाकिस्तान के लिए संदेश है। एक तरफ पाकिस्तान के लिए संदेश है तो दूसरी तरफ अमेरिका के लिए संदेश है कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष, दो टूक कह दिया गया है, भारत की ओर से साफ कर दिया गया है कि एक संदेश तो पाकिस्तान के लिए जा रहा है कि उसकी पुरानी आदत है, बार बार धमकाता रहता है और पाकिस्तान कर भी इसलिए रहा है क्योंकि बौखलाया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में जो उसको मात मिली। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी संदेश है कि जितनी नजदीकी आप पाकिस्तान से दिखा रहे हैं, ये सब पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मामला बहुत ही गंभीर है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे लेकर ऐतराज जताया है कि अमेरिका की सरजमी, जो कि भारत का एक मित्र देश है, वहां से अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की धमकी देता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बात देखने की है कि जिस तरीके से अगर कहा जाए कि भारत की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान की ये पुरानी आदत है, तो हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के दबाव में नहीं आएंगे। भारत अपना जो प्रतिरोध है वो जताएगा। लेकिन बात अगर इसके आगे की जाए तो इसके आगे की बात यह है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका से सह मिल रही है। याद करिए कि जब एक बार मुनीर ने एक स्टेटमेंट दिया था हिंदू और मुसलमान को लेकर, उसके बाद पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था। तो इस बार पाकिस्तान जरूर कोई एक और नापाक साजिश रचने की तैयारी में है। तो भारत इसके लिए भी सचेत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान आने के बाद मुनीर और उसकी जो आर्मी है वो भारत के खिलाफ आतंकी हमला करने की कोशिश करे और फिर भारत की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई दूसरी कार्रवाई हो तो उस समय पूरी दुनिया में वो न्यूक्लियर हथियार का हवा उत्पन्न करे। तो ये एक संभावना बनती है और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से यह कड़ी प्रतिक्रिया है। और इसमें संदेश केवल पाकिस्तान के लिए भी नहीं है बल्कि अमेरिका के लिए भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ तो शांति की बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि परमाणु हथियार वाले देशों को लड़ने से उन्होंने रोक दिया, वहीं दूसरी तरफ अपनी सरजमी का वो इस तरह बेजा इस्तेमाल होने देते हैं। ये कैसे संभव है? बड़ी बात मनीष आपने बताई। और ये जो खीज और फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है पाकिस्तान का, वो इस वजह से भी कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने मुंह की खाई है। उसके बाद अब भारतीय राजनयिकों के साथ ये बदसलूकी या बुरा बर्ताव किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है।